बिहार के मौसम में सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। आज का मौसम भी नरम नरम था। सूरज गरम गरम नहीं लग रहा था। सूरज की आभा फीकी फीकी थी। मध्याह्न बेला में भी सूरज संघर्ष कर रहा था, अपना प्रताप देने के लिए, लेकिन धुंध और बादल उसे दबाए हुए थे। दृश्य बड़ा अद्भुत दिख रहा था। सूरज निकल करके चमकने की कोशिश कर रहा और बादल सूरज को दबाने की कोशिश कर रहे। इस दृश्य को देख करके मेरे मन में बार बार भाव आ रहा था कि अपना जीवन भी ऐसा ही है। आत्मा के परिणाम प्रकट होने के लिए फड़फड़ा रहे हैं और कर्म का प्रभाव उन आत्मा के शुद्ध परिणामों को दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है। क्या बात है। अनंत प्रभा वाला सूरज प्रचंड प्रभाकर भी बादलों के प्रभाव में जैसे छिप जाता है, दब जाता है, ऐसे ही अनंत स्वभाव शक्ति वाली हमारी आत्मा कर्मों के प्रभाव से दब जाती है, तड़पती है, कसमसाती है, अपनी शक्ति को उद्घाटित करने की भावना करती है। लेकिन कर्म की शक्तियां भी बड़ी ताकतवर हैं। कर्म की शक्तियां बड़ी ताकतवर हैं और इन कर्मों को बांधा किसने है भैया? बोलो, किसने बांधा? हम और आपने ही तो बांधा है ना। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। बताओ, जो कर्म हमने किए हैं उनका फल हमी को भोगना पड़ेगा। तुम्हारे कर्म का फल हमें नहीं मिलेगा और हमारे कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अपने अपने कर्म का फल सभी भोगते हैं। गुरुवर आचार्य जी एक दोहा सुनाते थे, अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। क्या? अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। एक खसटट्टी सींचता और एक ले रहा बाहर। क्या बात है। एक खसटट्टी सींचता, एक ले रहा बाहर। खसखस की उस टटिया को एक आदमी धूप में खड़ा होकर के सींच रहा है। उसकी ड्यूटी है, उसका पेट लगा हुआ है, उसे पैसे चाहिए। धूप में खड़ा है, पसीना बहा रहा है, उस टटिया पर बार बार पानी डाल रहा और अंदर बैठा हुआ एक आदमी उसकी ठंडक ले रहा है। क्या ले रहा? उसकी ठंडक ले रहा। कितनी बड़ी विचित्रता है। दोनों प्राणी हैं, दोनों प्राणी हैं, लेकिन एक पसीना बहा करके पानी सींच रहा है और एक अंदर बैठा बैठा ठंडी बहार ले रहा है। कुरल काव्य में आचार्य महाराज ने लिखा कि धर्म और अधर्म के फल के बारे में तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? धर्म और अधर्म के फल के बारे में तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? एक उसे देखो जो डोली को लेके जा रहा है और एक उसे देखो जो डोली में सवार होके जा रहा है। बस खत्म काम। धर्म और अधर्म के फल के बारे में तुम ज्यादा मुझसे क्या जानना चाहते हो? एक उसे देखो
जो डोली को लेकर के जा रहा है, और एक उसे देखो जो डोली में सवार है। सम्य शिखर की वंदना करते हैं, देखो डोली वाले कैसे बेचैन रहते हैं। बाबूजी 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 हमारी डोली खाली है बाबूजी। अब बाबूजी भी जानते हैं डोली वालों को, हाँ बताओ क्या लोगे क्या लोगे क्या लोगे। और डोली वाले बहुत ज्यादा बताते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते जाते। और जब यात्री कम होते हैं तो डोली वाला कोशिश करता है कि कम से कम करके मिल तो जाए, हमारे लिए मिल तो जाए। और कभी कभी 2 जन एक डोली में लगते हैं, और कभी कभी किसी का शरीर स्थूल हो, वजनदार हो, तो डोली में 4 जन भी लगते हैं। डोली वालों की मेहनत भी बहुत होती है भैया, हम लोगों ने खुद आंखों से देखा है। 4 भले ही हों, लेकिन जब पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, तो उनकी मेहनत देखो। पेट के लिए तो कर रहे ना, काय के लिए कर रहे, पेट के लिए कर रहे, आजीविका है उनकी। अब देखो वो अपनी उस आजीविका में लगे हैं। उनका मन भी होता होगा कि क्यों डोली ले जाएं, क्यों क्या करें, लेकिन फिर घर परिवार को देख करके लगता कि भैया चलो। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि दिन भर उन्हें कोई यात्री ना मिले। डोली वाले ज्यादा हैं तो उतने यात्री हमेशा थोड़ी आते हैं। कभी छुट्टियां विशेष होती हैं, सीजन रहता है तो भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है। कभी कभी यात्री सीमित आते हैं, सभी लोग अपेक्षा रखते, कुछ को मिल गए, कुछ को नहीं भी मिलते होंगे। अब क्या करें बेचारे, कैसी न कैसी तो काम चलाएंगे। और कभी कभी भीड़ भाड़ ज्यादा होती है तो वो ज्यादा पैसे भी उनको मिल जाते हैं, तो उनका कवर हो जाता है, कभी सूखा कभी गीला, कभी सूखा कभी गीला हो जाता है, कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन उनकी मेहनत तो बहुत है भैया। इतना ऊंचा पहाड़, फिर पहाड़ पर चढ़ना, उतरना, आना जाना, उनका ये है। अब एक बैठ करके जा रहा है, एक ढो रहा है, तो भैया कुछ ना कुछ तो है, उसके पास में साधन है, उसका पुण्य, उसका भाग्य है। वो तो स्वयं पैदल जाना चाहता है पहाड़ पर्वतराज की वंदना करने, लेकिन अब शरीर स्थूल है, कैसे जाए। मजबूरी में जाते हैं बहुत से लोग, मन में दुखी होते हैं, विकल्प होता है, फिर भी जाते हैं। वो उनकी मजबूरी है, जा रहे हैं। लेकिन बैठा तो है ना, बैठने वाला बैठा है और ले जाने वाला ले जा रहा। कभी कभी पुण्य का उदय रहता है तो बढ़िया साज सज्जा, बढ़िया ये वो वैभव मिलता है, तो ये भी पुण्य का परिणाम है। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा, पुण्य और पाप के बारे में तुम मुझसे ज्यादा क्या पूछते हो, मैं क्या बताऊं। उसे देखो जो डोली को ढो रहे हैं, और उसमें बैठे हुए व्यक्ति को देख लो, यही पुण्य और पाप का प्रभाव माना गया है। तो ऐसे पुण्य के, पाप के फलों को ये आत्मा अनादि काल से भोगती आ रही है। कर्म अपना प्रभाव डाल रहा है और आत्मा अपना स्वभाव प्रकट करने के लिए कसमसा रही है। जब तक जीव मिथ्या दृष्टि अवस्था में है, तब तक उसको अपनी शक्ति का भान नहीं। और जैसे ही शक्ति का भान होता है, स्वभाव का भान होता है, तो आत्मा संयुक्त से मंडित हो जाती है। क्या हो जाती है? संयुक्त से मंडित हो जाती है। फिर ऐसी सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा अपना कल्याण करने के लिए फड़फड़ाने लगती है, फड़फड़ाती है। कब हमारा कल्याण हो, कब हमारे को छुटकारा मिले, कब हमारे को छुटकारा मिले। ऐसे यह आत्मा और कर्मों की लड़ाई चल रही है। बादल और सूरज, बादल और सूरज, बादल और सूरज जैसे अपना खेल खेलते रहते हैं, ऐसे कर्म और आत्मा का भी खेल चलता रहता है।
सूरज निकले या ना निकले, साधु तो अपने समय पर निकल जाता है। उसे तो रास्ता पार करना है। अब सूरज की ऊष्मा मिले या ना मिले, फिर क्या करना? धैर्य, समता, दृढ़ता, स्थिरता रख करके आगे बढ़ो। हिंदी के कवि दोहाकार तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, मुझे याद आ गया। क्या लिखा उन्होंने दोहा? तुलसी अपने राम को नहीं, उन्होंने लिखा, ये भी दोहा लिखा लेकिन दूसरा दोहा है। ज्यों गरीब की देह में जड़कारे को घाम। क्या? ज्यों गरीब की देह में जड़कारे को घाम, त्यों तुलसी के हृदय में आन विराजो राम। क्या? देखो तुलना, देखो कैसी की। गरीब व्यक्ति के लिए जैसे जड़कारे में अर्थात ठंड के समय में घाम यानी धूप बड़ी सहायता करती है। करती कि नहीं करती? भाई साधन नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, वो गरीब आदमी फिर क्या करेगा? सूरज निकल आया, बाहर बैठ गया, दिन भर उसमें काम करता रहा, शाम हो रही है, सूरज जाने को है, कैसा मन होता है उसका? अरे सूरज और बना रहता, और धूप मिलती, और धूप, अरे ये तो चली गई, ये तो चली गई, ये तो गई 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 गई। लेकिन कितना बड़ा सहारा रहता उसके लिए। गरीब व्यक्ति के लिए जिसके पास में साधन नहीं है, कपड़े नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, उसके लिए सूरज की धूप बड़ा सहारा बनती है। ज्यों गरीब की देह में जड़कारे को घाम, त्यों तुलसी के हृदय में क्या? आन विराजो राम। क्या बात है! इतनी आत्मीयता से ऐसा भाव हम करें कि जो भगवान का स्वरूप है, भगवान ने जिस स्वभाव को प्राप्त कर लिया, वो स्वभाव हमें भी प्राप्त हो जाए, हमें भी स्वभाव प्राप्त हो जाए। ऐसे नीतिकार, ऐसे दोहाकार कितनी कितनी चिंतन की बातें दे करके गए हैं। भारतीय संस्कृति ऐसे विचारों से समृद्ध है, साहित्य इन नीतियों से भरा पड़ा है। पढ़ने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। युग कहाँ बढ़ता जा रहा है, विचार कहाँ जा रहे हैं, देश दुनिया कहाँ जा रही है, लड़ाई झगड़ों में लगी है, हमारे तुम्हारे में लगी है, कौन किसको कितना दबा सकता है, किस पर कितना दबाव बना सकता है, आदि आदि इन द्वंद्व और दुविधाओं में देश दुनिया उलझे हुए हैं। लेकिन बंधुओं, युद्ध की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत है, शांति की जरूरत है। शस्त्रों से विश्व में शांति नहीं होगी, शास्त्रों से युद्ध विश्व में शांति होगी। किससे विश्व में शांति होगी? शास्त्रों से। शस्त्रों से नहीं होने वाली है, शास्त्रों से होगी। धर्म की चर्चाएं करो, न्याय नीति की चर्चा करो, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे का स्वाभिमान बढ़ाओ, अपने अपने देश की सीमाएं सब सुरक्षित रहें, ऐसा भाव करो। सभी समृद्ध हों, सभी सुरक्षित रहें, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, आदि आदि भावना संपूर्ण विश्व के प्रति भानी चाहिए। संपूर्ण विश्व के प्रति, संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानो। देश दुनिया अलग अलग
रीति रिवाज अलग अलग, सब अलग अलग, खान पान अलग अलग, कुछ भी अलग अलग हो, लेकिन मानवीयता के आधार पर, प्राणियों की संवेदना के आधार पर हम सभी के प्रति सद्भावना रखें, सुखी रहें सब जीव जगत के, ये भावना निरंतर हो। हम सभी महावीर भगवान के कथानक को पढ़ते आए हैं। साक्षात उन भूमियों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिन भूमियों पर तीर्थंकरों ने साधना की और भूमि को पवित्र किया। तीर्थंकरों की आत्मा तो परम पवित्र हुई, उनके तो कल्याणक हुए, उनका तो निर्वाण भी हुआ। उनके निर्वाण से, उनके कल्याणकों से धरा भी पवित्र हुई। क्या हुई? धरा भी पवित्र हुई। ऐसे पवित्र भूमि की वंदना करने, ऐसे पवित्र भूमि की चरण रज लेने, ऐसे पवित्र भूमि का दर्शन करने के लिए चलते फिरते संत, साधक, आचार्य, उपाध्याय और साधुगण, मुनिजन, आरिकाजन, ऐलक जी, छुल्लक जी, ब्रह्मचारी भैया बहने सब बड़ी भावना से तीर्थों की वंदना करते हैं। तीर्थों की क्या करते हैं? वंदना करते हैं। तीर्थों की वंदना अपनी आत्मा की वंदना मानी जाती है। ये बाहर के तीर्थ हमें अपने अंदर के निश्चय रत्नत्रय के तीर्थ की स्मृति दिलाते हैं। बाहर के तीर्थों का स्मरण अंदर के रत्नत्रय के तीर्थ का स्मरण माना जाता है। हमारी आत्मा परम पवित्र तीर्थ के समान है। सम्मेश शिखर में वंदना करते समय पहाड़ पर एक स्लोगन पड़ा। क्या लिखा था उसमें? तीर्थों में सबसे पवित्र तीर्थ हमारा हृदय है। क्या? तीर्थों में सबसे परम पवित्र तीर्थ हमारा हृदय है। और हृदय में अगर निर्लोभता आ गई, हृदय हमारा निष्पाप हो गया, तो सारे तीर्थों की वंदना हमारे अपने हृदय में ही हो जाती है। ऐसे परम पवित्र आत्म तीर्थ को पाने के लिए तीर्थंकर भगवान के कल्याणक संबंधी तीर्थों की वंदना करने में अपार आनंद का अनुभव हो रहा है।